Hey everyone, welcome in the series of Knowledge Vrook। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ है। यह है MPPSC के चैप्टर नंबर 10 के प्री के सिलेबस में रिसेंटली अपडेटेड सिलेबस के टॉपिक्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इनका रिसेंटली ही अपडेशन हुआ है तो इनसे रिसेंट जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। चलिए, हम काफ़ी सारे कमीशन को कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल ही हमने नेशनल कमीशन फॉर SC कंप्लीट किया। नेशनल कमीशन फॉर SC से ही जुड़ा है नेशनल कमीशन फॉर ST, मतलब बहुत सारे प्रोविजंस और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो उसी से निकल कर आता है। चलिए, तो एक डिटेल्ड डिस्कशन नेशनल कमीशन फॉर ST पर भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर ST, यह आया आर्टिकल 338A के तहत। मतलब यह 338 में अमेंडमेंट करके, जो कैपिटल A है, ये बताता है कि 338 अमेंड हुआ और इसके माध्यम से ST के लिए एक सेपरेट नेशनल कमीशन अस्तित्व में आया। हम देखें कि ये एग्जिस्टेड फ्रॉम 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990, मतलब 65वें संविधान संशोधन के पहले यह अस्तित्व में नहीं था। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ तो वह डेट देख लेते हैं, वह है 1990। यह इस्टेब्लिश किया गया, इसको स्थापित किया गया आर्टिकल 338 के तहत। मतलब 338 में संशोधन करके 338A को जोड़ा गया। SC और ST आर जोग्राफिकली एंड कल्चरली डिफरेंट। इस हमें यह जानकारी मतलब होनी चाहिए कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, यह जोग्राफिकली और कल्चरली, मतलब जहाँ ये रहते हैं उस भूभाग के आधार पर और जिस कल्चर को, जिस संस्कृति को ये फॉलो करते हैं उसके आधार पर ये डिफरेंट होते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि SC और ST में अंतर क्या है। सर्वप्रथम SC, तो जो हिंदू सिस्टम के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके आधार पर उन वर्णों में से SC को कैटेगराइज किया गया है। और बेसिकली गांधी जी ने जिनको हरिजन कहा है, या जिनको जो हमारा चौवर्ण सिस्टम है, जो हमारा 4 वर्ण सिस्टम है, जिनमें उनको जो उनमें मिलते हैं, उस सोसाइटी को हमने SC कहा है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब जनजातीय समाज, यह शेड्यूल्ड कास्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जहां SC सोसाइटी हिंदू वर्ण सिस्टम में मौजूद है, वहीं ST सोसाइटी को हम एकदम से हिंदू वर्ण सिस्टम का या हिंदू धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। ST के अपने टोटम्स होते हैं, अपने कल्चर होते हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं अपनाते, उनका अपना एक नेचुरल कुछ ऐसा धर्म होता है। वो इस 4 वर्ण के चक्र से अलग हैं। वो जंगलों में रहते हैं और सोसाइटी से बहुत लंबे समय से एकदम कट कर रहते हैं। कैसे कि उनने अपने अपना एक छोटा सा सोशल कल्चर डेवलप करके रखा है। और जो एक छोटी सी हमें गलतफहमी हो सकती है कि STs आर हिंदूज और समथिंग, सो डेफिनेटली दे आर नॉट बेसिकली हिंदूज, आइदर दे अडॉप्टेड और दे अडॉप्टेड एनी अदर रिलीजन। तो मुख्य रूप से जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो जनजातीय समाज है, वह किसी भी धर्म जिसको हम जानते हैं उससे उनका धर्म, उनका कल्चर डिफरेंट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि सामाजिक प्रभावों और कालांतर में उनने बहुत सारे ऐसे तरीके अपना लिए हों जो किसी धर्म से मेल खाते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म का चौवर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये उससे डिफरेंट हैं। और ये क्योंकि सोसाइटी से एकदम कट कर रहते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मैं एग्जांपल दे दूँ, भील, गौड़, कोरकू, सहरिया, अगरिया, ये सभी ट्राइब्स हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हिंदू जैसा कल्चर कहीं अपना सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनका जो रिलीजन है वो हिंदू है। Either they have adopted or they are following the religion, Hindu culture or any religious culture for a very long time. चलिए, आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं आया तो हम इस टॉपिक पर एक छोटा सा सेपरेट क्लिप बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये जोग्राफिकली और कल्चरली SC से डिफरेंट थे, इसलिए इनको एक सेपरेट कमीशन की भी आवश्यकता थी। इनकी ज़रूरतें अलग थीं और इनका सिनेरियो, इनका पूरा परिदृश्य अलग था।
चलिए बात करते हैं 1999 की। न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्रिएटेड। यहाँ पे एक नई मिनिस्ट्री, एक नया मंत्रालय जो कि ट्राइबल अफेयर्स से संबंधित था, उसकी स्थापना करी गई। coordinated all activities of STs which are not administratively feasible to Ministry of Social Justice and Empowerment to perform this role। एक डिफरेंट मिनिस्ट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस था एंड एम्पावरमेंट टू परफॉर्म, वो सभी रोल या वो सभी ड्यूटीज़ जो STs के लिए बहुत ज़रूरी थी या उनके पूरे कल्चर और जोग्राफिकल सिनेरियो से लिए जो डिफरेंस था उसको या उसकी पूर्ति को करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री की आवश्यकता पड़ ही गई और इसकी स्थापना करी गई, जिसका नाम था न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और जितने भी फंक्शंस थे ST से रिलेटेड वो न्यू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स डील करने लगी। डेट थी 1999। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003, जिसने अमेंड किया आर्टिकल 338 को और उसमें आर्टिकल 338A को इंसर्ट किया। आर्टिकल 338 को अमेंड करके उसमें 338A इंसर्ट किया गया। सेपरेट नेशनल कमीशन जो था STs के लिए वो 2004 तक एग्जिस्टेंस में आ गया। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। इस तरीके से यह इसका कंपोजिशन 5 सदस्यों का हो जाएगा। अपॉइंटमेंट एंड सिक्योर सर्विस कंडीशंस की बात करें तो जो भी चाहे सर्विस कंडीशंस हों, सेवा शर्तें हों, चाहे नियुक्ति हो और चाहे आपका समय हो कि आपको कितने समय तक उनको ऑफिसर्स को कितने समय तक काम करना है, ये सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिफाइन किया जाएगा। फंक्शंस की बात कर लेते हैं तो इन्वेस्टिगेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैटर्स रिलेटेड टू STs। जितने भी संवैधानिक या जितने भी लीगल या वैधानिक मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो सभी ST के लिए यही डील करेंगे या इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायर करेंगे, जानकारी निकालेंगे इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिलेटेड टू STs। कोई भी स्पेसिफिक कंप्लेंट जो ST समुदाय से संबंधित है उसकी जानकारी निकालेंगे। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ STs। जो भी सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो भी प्लानिंग प्रोसेस या जो भी पॉलिसीज़ लाई जाएंगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ST को ध्यान में रखकर उस प्रोसेस में अपने एडवाइस भी देंगे। प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, जैसा कि हर कमीशन करता है और तो यह भी एक एनुअल रिपोर्ट, एक सालाना रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे। रिकमेंडेशंस फॉर वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ STs। ये वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ST के लिए रिकमेंड करेंगे और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। अदर फंक्शंस फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ STs एज प्रेसिडेंट स्पेसिफाई। इसके अतिरिक्त जो भी दायित्व या जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाए, दिशा निर्देश दिए जाएं, उन सभी तमाम फंक्शंस को ये ST के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए परफॉर्म करेंगे। कुछ अन्य फंक्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि 2005 के बाद प्रेसिडेंट ने कुछ फंक्शंस को स्पेसिफाई किया। हमने यहाँ बात की कि प्रेसिडेंट कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ हमने उसका नमूना देख लिया। चलिए पढ़ते हैं। कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस टू STs लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज। एज आई एक्सप्लेन कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये ट्राइबल जो हैं ये आमतौर पर जंगलों में रहते हैं, तो प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर ST है वो इनकी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जो STs फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उन पे उनका ओनरशिप राइट मतलब उनका अधिकार सुनिश्चित करेंगे। राइट टू ट्राइबल कम्युनिटी ओवर मिनरल सोर्सेज, वाटर सोर्सेज एक्सेट्रा एज पर लॉ। नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार जो भी राइट्स दिए जा सकते हैं मिनरल सोर्सेज या वाटर सोर्सेज पर, वो ST कम्युनिटी को प्रोवाइड किए जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर लाइवलीहुड एक्टिविटीज़। जो भी ट्राइबल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी ट्राइबल्स की लाइवलीहुड, जीवनचर्या से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मेजर्स टू चेक एंड इम्प्रूव एफिशिएंसीज ऑफ रिलीफ रिहेबिलिटेशन फॉर डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पॉपुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लाए जाते हैं और प्रोजेक्ट्स की वजह से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको डिस्प्लेस किया जाता है।
कई बार ट्राइबल पॉपुलेशंस ऐसी सीरियस कंडीशंस में रहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेन करके उनको कुछ बेहतर जगह पे पहुंचाने की और अच्छी सुविधाएं देने के प्रयास में वहाँ से डिस्प्लेस भी करती है। तो जितना भी उनको सुविधाएं रिलीफ पहुंचाए गए या रिहेबिलिटेट किया गया, किसी जगह पे फिर से उनको हैबिलाइजेशन को स्थापित किया गया, तो जितने भी डिस्प्लेस्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके बारे में जो भी मेजर्स लिए गए तो उनको चेक करेंगे और उस एफिशिएंसी को कि ये सब जो काम रिलीफ और हैबिलाइजेशन के हैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और सजेशंस देंगे। प्रिवेंट टू alienation of tribal peoples from land and rehabilitate alienated peoples। जो भी व्यक्ति उनके लैंड से, जो भी ट्राइबल पॉपुलेशंस उनके लैंड से एलिनेट हो गए, मतलब उस जगह से अलग हो गए या डिफरेंट मतलब दूसरी जगह पे चले गए, तो उनको रोकेंगे कि भाई आप अपनी जगह पे रहें। जैसे गुजूम कल्टीवेशन वगैरह के कल्चर जो थे या हैं अभी कहीं कहीं, तो लोग एक जगह खेती करके आगे चले जाते थे। तो इस तरीके की कोई भी कल्चर जो नेचर के लिए भी हार्मफुल है और उनके प्रॉपर डेवलपमेंट में भी हिंडर है एक तरीके का, तो इसको रोकेंगे और उनको प्रॉपर एलिनेशन से बचाएंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे। एलिनेशन का मतलब होता है कि आपको अपने अधिकार क्षेत्र से एकदम से अलग हो जाना, मतलब यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर ओन ओनरशिप प्लेसेस और योर ओन ओनरशिप या ओन्ड प्रॉपर्टी। Corporations and involvement of tribal communities for protecting forest and social afforestation। इनके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कॉपरेशन मतलब सहयोग और उनके इन्वॉल्वमेंट मतलब उनके उसमें लिप्त रहने के लिए यह प्रेरित करेंगे कि आप आइए सहयोग करिए और अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करिए कि सोशल फॉरेस्ट्री हो सके, मतलब सोशल एफॉरेस्टेशन हो सके कि लोग मिलकर फिर से पेड़ों को लगाएं और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और पेड़ों की रक्षा हो सके, जंगलों की रक्षा हो सके। Ensure implementations of the Panchayat Extension of the Scheduled Area Act 1996। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जहाँ पे पंचायत इस्टेब्लिश की जा सकती है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत पे भी इन्हें विशेष ध्यान दिया और एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट को इसने, जो पंचायत वाली बात है, ये शेड्यूल्ड एरिया एक्ट का एक एक्सटेंशन है जो कि आया था 1996 में। मेजर्स टू टेक रिड्यूस एंड एलिमिनेट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इनने जो मैंने अभी बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो कल्चर है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें लैंड और पीपल्स दोनों को प्रॉपर सेव किया जा सके और बार बार डिफॉरेस्टेशन को बचाया जा सके। रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन की बात करते हैं कि कमीशन किस तरीके से अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करता है। कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। कमीशन एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे, प्लेस बिफोर पार्लियामेंट के सामने। इंक्लूड विथ मेमोरेंडम ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कमीशन रिकमेंडेड विथ रीजंस। चाहे वो एक्सेप्ट करें अथवा रिजेक्ट करें, जो भी होगा उस रिपोर्ट में एक मेमोरेंडम होगा जो उस रीज़न को, उस वजह को स्वीकार करने को और अस्वीकार करने की वजह को बखूबी बताएगा। प्रेसिडेंट फॉरवर्ड रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नर इन केस ऑफ कंसर्न स्टेट रिलेटेड इशूज़। प्रेसिडेंट चाहें तो स्टेट गवर्नर के लिए अगर उन स्टेट गवर्नर के स्टेट से रिलेटेड कोई इशू है तो उस संदर्भ में वो जो रिपोर्ट है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि संबंधित स्टेट भी उसके लिए अपने कदम उठाए। गवर्नर प्लेस बिफोर लेजिस्लेचर। गवर्नर जो रिपोर्ट गवर्नर को मिलेगी वो लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे और एक बार फिर मेमोरेंडम होगा जो ये बताएगा कि क्या क्या कमीशंस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और किन को नहीं किया गया, विथ अ रीज़न, विथ एक वजह के साथ। कमीशंस के पावर्स की बात कर लेते हैं तो हैविंग पावर्स ऑफ अ सिविल कोड, इनके पास एक सिविल कोड की तरह शक्तियाँ होती हैं। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति अगर किसी केस से संबंधित है तो उनको सम्मन करके उनको अगर इन्फोर्स करना पड़े तो फोर्स करके भी उनका अटेंड होने के लिए एसटी कमीशन मजबूर कर सकता है। रिक्वेस्टिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। जब भी किसी केस में या किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी तो यह रिक्वेस्ट करके या अनुरोध करके उस डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं अथवा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट। जो भी एफिडेविट्स वगैरह, वचन पत्र वगैरह लगाए जाते हैं उनके एविडेंसेस को भी ये प्राप्त कर सकते हैं या मांग सकते हैं। रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड। गवर्नमेंट से किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को लाने के लिए ये बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, मतलब जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उससे पब्लिक रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स।
जब इनको आवश्यक लगे तो ये विटनेस, सबूत और डॉक्यूमेंट्स जो भी दस्तावेज हैं उनका एग्जामिनेशन, परीक्षण कर सकते हैं। अदर मैटर्स डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, इसके अतिरिक्त जो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे या प्रेसिडेंट जिसको भी वैलिडेशन दें, वो सभी पावर्स कमीशन फॉर एसटीज के पास होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल द पॉलिसी मैटर्स ऑफ एसटीज। जितने भी एसटी से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर एसटी से कंसल्ट करते हैं कि कोई भी योजना ये बनाएंगे तो उसके पहले एसटी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये इनसे कंसल्ट करेंगे और इनके सुझावों को जल्द से ज़्यादा उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। आर्टिकल 338A कंटेन्स इन पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी किस पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में वर्णित है, तो यह संविधान के 16वें हिस्से में वर्णित है, भाग 16 है, यह इसका वर्णन मिलता है। द मेंबर्स ऑफ कमीशंस होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मेंबर्स हैं कमीशन के, इनका टेन्यूर 3 वर्ष का होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि यू एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज़ रिमेंबर कि यह MPPSC अपडेटेड सिलेबस के चैप्टर नंबर 10 से उठाए गए टॉपिक्स हैं और ये उम्मीद की जाती है कि चैप्टर नंबर 10 क्योंकि रिसेंटली ही अपडेट हुआ है और स्पेसिफाई किए गए हैं ये टॉपिक्स, तो इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ बी सीरियस एंड बी रेडी फॉर योर PSC एग्जाम्स एंड अदर GS एग्जाम्स। सो आई एम मोहित चौबे विथ यू एंड आई होप कि नॉलेज ग्रुप की ये कोशिश आपको अच्छी लग रही होगी। सो नॉलेज इज द ब्रूक ऑफ सक्सेस एंड आई होप यू आर इन द पाथ ऑफ सक्सेस। हैव अ गुड डे।